ज़्यादातर लोग सबका एक ट्रॉमा होता है और वो रिलेशनशिप से रिलेटेड लाजमी होता है। बुरा ब्रेकअप, किसी ना किसी ने किसी के ऊपर चीट किया होता है। आज से 20 साल पहले का बच्चा था, वो इतना शार्प और इतना क्लेवर नहीं था जो आज के 6-7 साल के बच्चे होंगे। फॉर अ गर्ल एंड फॉर अ बॉय, प्राइमल इंटरेक्शन विद देयर गार्डियंस और पेरेंट्स इज व्हाट डिफाइंस देयर रिलेशनशिप्स। दिस इज प्योर माइंड साइंस. For a girl, the first male interaction is her father. For a boy, first female interaction is the mother. Self-actualization and realizing you're wrong, looking at yourself in the mirror and understanding that you've done something wrong, it takes a lot of heart. कि हम नॉर्मली यही करते हैं, जब हमारा एक रिलेशनशिप बुरा होता है तो उसके बाद जो एम्प्टीनेस हम फील करते हैं वो फील करना ही पॉसिबल नहीं होता। वो इतना मुश्किल हो जाता है। हमारा दिल, हमारा दिमाग, हमारी बॉडी उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही होती। एंड वी हैव टू जंप इनटू समथिंग व्हिच विल मेक us feel comfortable somehow. We can try to at least cater to those aspects of our being where we feel the void. We can work on them. अगर आपका मेन स्लीप हार्मोन मेलेटोनिन डिप्लीट हो जाएगा बॉडी में, उस तरीके से आपकी बॉडी उसको रेज ही नहीं कर पाएगी, तो आपको नींद किस तरीके से आएगी? बात खत्म हो जाती है वहाँ पे ना। Welcome back to Become a Superhuman, where we talk about science-based tools, meditation, mind, physical activity, fitness, nutrition, where we cover most of the topics which will make turn humans into superhumans. Today we have Amar Shah with us, who is a mind science practitioner. Assalamu alaikum, sir. How are you? Thank you so much for coming. Walaikum assalam, Vaspi. Great to be here. Gee, this is like homecoming. हमारी पुरानी दोस्ती है, हम बड़ी डीप कॉन्वर्सेशंस करते हैं और बड़ी मज़े की कॉन्वर्सेशंस करते हैं, और आपके साथ ये वन ऑफ द इंडिविजुअल्स हु आई रियली एंजॉय टॉकिंग टू। और हम हमेशा इवन इंस्टाग्राम पे भी कभी कभी एकदम से वो छिड़ती है कॉन्वर्सेशन, तो हमें समझ नहीं आती कहाँ जा रही है। तो आई थॉट यू वुड बी अ परफेक्ट गाय टू टॉक टू अबाउट थिंग्स। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे वो है रिलेशनशिप्स, जो एक सबका इशू है। ज़्यादातर लोग, जिनको मैं जानता हूँ, जिनको आप जानते हैं, सबका एक ट्रॉमा होता है और वो रिलेशनशिप से रिलेटेड लाजमी होता है। Definitely. किसी ना किसी का बुरा ब्रेकअप, किसी ना किसी ने किसी के ऊपर चीट किया होता है, एंड उस ट्रॉमा की वजह से जो उनकी ज़िंदगी में फर्दर रिलेशनशिप्स होते हैं, उनके अंदर प्रॉपर तरीके से रहना या खुशी से रहना, या तो जिस तरीके से आपने उस रिलेशनशिप को थ्राइव करना है, उसके अंदर इश्यूज आना शुरू होते हैं बिकॉज ऑफ योर पास्ट एक्सपीरियंसेस। व्हाई डू यू थिंक दैट हैपन्स? किस किस्म के ट्रॉमास लोगों की ज़िंदगी में होते हैं, एंड हाउ डू यू थिंक दे कैन हैंडल दोज इश्यूज एंड समहाउ कम ओवर देम? Basically, relationships are a very broad spectrum, because we're human social beings. So we have interactions with lots of people in different capacities of life in every aspect. Primarily, जी देखें, जो हमारे relationships का basis होती है वो तो definitely parents होती है। जिन लोगों के parents नहीं होते खुदा न खास्ता, तो guardians या anybody who at a young age in their life, जो उनको एक parental figure भी आप क्लेम कर सकते हैं कि दिस पर्सन वाज माय पेरेंटल फिगर और गार्डियन, उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है आपकी हर चीज़ पे। अब माइंड साइंस पे आपको पता है कि द ह्यूमन सबकॉन्शियस, इट्स बेसिकली फुली डेवलप्ड टिल यू आर 12 years old. Okay. First they used to say it was 7 to 9, but because we are living in an age where there's an influx of information all around, and if you would have gauged कि जो मतलब आज से 20 साल पहले का बच्चा था, वो इतना शार्प और इतना क्लेवर नहीं था जो आज के 6-7 साल के बच्चे होंगे। उसका प्राइमरी रीज़न यही जो मोबाइल है और हमारे सोशल मीडिया के ऊपर जो एक इन्फ्लक्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि जो आपके हाथ में एक मोबाइल है, इट्स बेसिकली अ पोर्टल टू ऑल काइंड्स ऑफ स्टफ ना। तो बेसिकली मेंटल मैच्योरिटी आप कह सकते हैं कि बच्चों की ज़्यादा हो गई है। 12 साल की उम्र तक रिलेशनशिप्स को लेकर स्पेसिफिकली जो आपके सबकॉन्शियस पे प्ले करता है, बिकॉज देखें, I would just like to give an insight on the subconscious अभी just as a starter, कि अब तो खैर ज़्यादा गाड़ियाँ पता है ऑटोमेटिक है, मगर जब मैनुअल गाड़ी आप चलाते हैं तो if you're going for a drive somewhere, you don't consciously shift the gears, do you? मतलब if you are sitting with a friend, you're having conversation, तो सबकॉन्शियसली आप गियर भी बदल रहे होते हैं, आप उससे बात भी कर रहे होते हैं। एक ऐसी एग्जांपल है, क्योंकि मेमोरी में ये चीज़ मैप्ड है, सबकॉन्शियस को पता है कि इस स्पीड में मैंने ये गियर बदलना है, और आप स्पीडोमीटर देख भी नहीं रहे होते मगर आप गियर बदल देते हैं। तो ये क्या है? सबकॉन्शियस है ना। तो सबकॉन्शियस इज बेसिकली समथिंग दैट इज हैविंग अ वेरी बिग इन्फ्लुएंस ऑन आवर लाइफ, बट वी डोंट नो what is going on in the background, and we don't know how to control it.
So, coming back to the question that you asked me, for a girl and for a boy, primal interaction with their guardians or parents is what defines their relationships. This is pure mind science. And there are lots of mind science practitioners and spiritualists who have written a lot about this. Just as an example, I can tell you, because I've had quite about 8 to 10 years of experience dealing with people who have trouble in their relationships. And we'll start off with an example of किसी जैसे हमारी एक नॉर्मल सोसाइटी में एक अपर मिडिल क्लास की कोई खातून की बात करते हैं, तो उनकी जब रिलेशनशिप साउथ हुए और वो हम जैसे लोगों के पास आई और जब हमने ये सारा मामला उनके साथ मतलब जब हमारे पास कोई बंदा प्रॉब्लम लेके आता है तो हम उसके सबकॉन्शियस पे इंक्लूड करते हैं थ्रू माइंड साइंस प्रैक्टिसेस. हिप्नोसिस भी होती है, उसमें माइंड मेडिटेशन होती है. सिम्टम्स तो खुद ही वो बताते हैं, क्योंकि ये सबकॉन्शियस के उन हिस्सों को हम टैप करते हैं विच आर अनटैप्ड. उनको खुद भी नहीं पता कि बैकग्राउंड पे क्या हो रहा होता है. उसमें से जी जो 70 to 80% प्रॉब्लम थी वो ये थी कि इन्फ्लुएंस ऑफ द गार्डियन और द फादर फिगर और द पेरेंटल फिगर वाज सो स्ट्रॉन्ग. इट्स बेसिक माइंड साइंस. यू सी, फॉर अ गर्ल द फर्स्ट मेल इंटरेक्शन इज हर फादर. फॉर अ बॉय द फर्स्ट फीमेल इंटरेक्शन इज द मदर. So we derive it unknowingly at a very young age. We seek those things in our partners, and we even seek the negative traits of those people unconsciously. So what is happening is people don't understand this. Then the second problem with relationships nowadays is that if something goes wrong, it can be because of the other person, it can be because of you, it can be because of fate. But lots of people don't agree to them having a problem with themselves regarding that relationship. Na? Aapko pata hai, Bas, we've had so many conversations. Self-actualization and realizing you're wrong, looking at yourself in the mirror and understanding that you've done something wrong, it takes a lot of heart. Na? And sorry to say, ख़वातीन के लिए थोड़ा ज़्यादा मसला होता है, क्योंकि गलती मानना थोड़ा मुश्किल होता है. ठीक है. उस पर वासी फिर ऐसे होता है कि जब आप उनको सबकॉन्शियस की रिग्रेशन में लेके जाते हैं, नेगेटिव ट्रेड्स जो उन्होंने एक्वायर की होती हैं. हमारा देखें, थोड़ी सी फिर ब्रांच ऑफ करूँगा सवाल के एक और पहलू आपको बताऊँगा कि ह्यूमंस आर इवॉल्व टू बी फियरफुल. देखिए, सिंस एवोल्यूशन हम सर्वाइवल इंस्टिंक्ट में है ना, फियर ऑफ द अननोन है. इसी चीज़ को हम रिलेशनशिप्स में भी लेके आते हैं. और ख़ास तौर पे वुमन क्या माइंड इज अ बिट मोर फियरफुल बिकॉज मर्द है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है. हमारी सोसाइटी में जो बहुत एक वायलेटाइल सी बात करने वालों, मर्द हैज़ a little to lose as compared to a woman because that is the paradigm of our society now. So सारी बात है, they're fearful. They enter the relationship in a place of fear, and I don't blame them. Our society is basically अब जाके evolution आ रही है. बस भी आप जैसे लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं लोगों को about the mind, body and soul. ये पहले हरगिज नहीं था. तो खातून बेचारी को कभी इन चीज़ों सोचे समझने का ना किसी ने बताया, ना किसी ने हिम्मत की कि इनको हम एम्पावर करें ना. ये प्रॉब्लम है. तो वो fearful traits पर replicate भी होते हैं. One relationship gone south, they will subconsciously seek the same pattern in another person. Yes. They don't know. They still do that again and again. It's a repetitive cycle. How to get rid of that? That is totally that is another question, but that is the question I guess. मेरे में ये क्वेश्चन आ रहा था कि हम नॉर्मली यही करते हैं जब हमारा एक रिलेशनशिप बुरा होता है, तो उसके बाद जो एम्प्टीनेस हम फील करते हैं वो फील करना ही पॉसिबल नहीं होता. वो इतना मुश्किल हो जाता है. हमारा दिल, हमारा दिमाग, हमारी बॉडी उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही होती. एंड वी हैव टू जंप इनटू समथिंग which will make us feel comfortable somehow. Oh yes. और comfort हमें external source से चाहिए, external being से चाहिए, जो कि एक और human being provide कर सकता है. When he or she says good things about you after you've come out of a toxic relationship, it just makes you feel good about yourself. लेकिन you will fall back into the same trap again and then again exactly. and then again. So how do you realize it? उस दिन मेरी conversation, sorry मैं इस तरफ लेके जाऊँगा, तो मेरे साथ एक दोस्त बैठी हुई थी और मुझे कह रही थी कि I'm sick of giving love to this world. लोगों को संभालना, दोस्तों को संभालना, पेरेंट्स को संभालना. I finally want someone who could give me love and make me feel special.
तो मैंने उसको वहाँ पे रोका. मैंने कहा हम सब की रिक्वायरमेंट यही है कि हमें कोई ना कोई चाहिए जो हमें अच्छा फील कराए. Who gives us love? बिल्कुल. मसला ये कहाँ से इनिशिएट होता है? एम्प्टीनेस इनसाइड आवरसेल्व्स. हमें हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हम खुद फुलफिल्ड नहीं है, कंप्लीट नहीं है, कंटेंट नहीं है, इसलिए हमें कोई और बंदा चाहिए जो हमें प्यार दे. जिस दिन अपने आप को प्यार देना सीख लेंगे तो किसी और के प्यार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. और जब किसी कोई और इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा, उसको आप इसलिए नहीं अपनी ज़िंदगी में ऐड कर रहे होंगे बिकॉज वो मुझे प्यार देगा. आप इसलिए ऐड कर रहे होंगे बिकॉज यू आर फिलिंग ईच अदर, फुलफिलिंग ईच अदर, being there for each other, not because you're demanding something from them. You're just there as companions. Now, you've said something very beautiful, but implementation of this this whole theory of yours, it is very difficult. Like I said, we are fearful to begin with, and then we seek validation, Abbas bhai. If I could sum up all of your sentences in a nutshell, it is basically validation. अच्छा, जस्ट कोरिलेशन. आजकल जो इन्फ्लक्स ऑफ सोशल मीडिया है बास भाई, उस पर आपको बड़े मजे की बात बताता हूँ. I'm not quoting any names, but there was someone who just recently got married and she was late to her own wedding, and the reason was that she was making 3 hours of TikToks before her nikah. Validation, Abbas bhai. She's getting married for the first time. Okay, and she wants the world to see? She wants the world to see. Look at this, scream and cry for validation. If you open Instagram right now, you'd see people trying to seek validation from an external source, whereas validation is purely a personal thing. It comes from the inside. You have to be comfortable in your own skin. You have to be comfortable with you yourself. So important. How do you do that? You do that with lots and lots of self-reflection, Abbas bhai. The basic इनिशिएशन ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन, कि आप इनिशिएट ये बात कैसे करोगे, वो तन्हाई से होगी. खूबसूरत. हाँ, तन्हाई से होगी. जब तक आप अकेले नहीं होगे अब्बास भाई, आप किसी और बंदे के लिए स्पेस कैसे बनाओगे अपनी ज़िंदगी में. खूबसूरत. और फिर दूसरी बात ये है, देखिए आप अल्लाह के बनाए हुए मखलूक है, मैं अल्लाह की बनाई हुई मखलूक हूँ. हमारा जीना मरना सेहत हर चीज़ अल्लाह पर डिपेंडेंट है ना. तो मैं कैसे ये सोच सकता हूँ कि एक बंदा जो उतना ही अल्लाह पे डिपेंडेंट है जितना मैं डिपेंडेंट हूँ, वो मेरी खुशी या गमी का बायस बनेगा. It doesn't make sense now. This is what is happening, and you've raised a very good point. Validation, and this point is what people have to understand. If I am a complete being, nobody is a complete being. Obviously, we're a human being. We can at least try. We can try. We can try to at least cater to those aspects of our being where we feel the void. We can work on them. And Abbas bhai, you yourself do lots of spiritual practice. You meditate. आप मुझे बताएं, small steps lead to big changes. Absolutely. It is the 100%. It is the small step that actually initiates a big change. Na? Absolutely. I was just in the morning, because I follow your Insta and very earnestly, Mesha. I was looking at your barefoot therapy. Abbas bhai, ये लोग करना शुरू हो जाए, कितनी बड़ी फर्क पड़ेगा यहाँ. Grounding has immense benefits. They will feel healed. They will feel healed. It has immense benefits. हालांकि कितनी एक छोटी सी चीज है. कितनी छोटी सी चीज है. barefoot आपने चलना है. नंगे पाँव अल्लाह की जमीन पे चलना है, and it will make you feel so good. नींद improve कर देगा, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज, डिजीज से आपको दूर रखता है, सर्केडियन रिदम आपका सेट करता है. फ्री में है, 10 मिनट देने हैं, लेकिन नहीं करना. ये स्मॉल चेंजेस जी. और आप यकीन करें बास भाई कि आजकल वो दौर वो आ गया ना कि हमारा the disparity between our body and soul is so much. It wasn't like this. I would say early 2000s में भी ये disparity नहीं थी जो अब है. इस disparity को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी disparity है ना, छोटा step भी आपको it will take you leap and bound, क्योंकि हमारी रूह कसम खुदा की इन चीज़ों के लिए तरसी हुई है. हमारी रूह इन चीज़ों से खुश नहीं होती जिन चीज़ों में हम dwell कर रहे हैं. हमारी रूह इन चीज़ों से खुश होती है, नेचर से खुश होती है. मतलब फिर कमिंग बैक टू अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, तन्हाई वाली जो मैं बात कर रहा था, आप बेसिकली अपने से कंफर्टेबल कैसे होंगे? आप अपने से कंफर्टेबल ऐसे होंगे कि आपको आउटवर्ड वर्ल्ड से अपने आप को दिन में टेक अ बेबी स्टेप यार, 10 मिनट विदाउट योर फोन. मैं देखता हूँ आजकल कितने लोग कर सकते हैं. पॉसिबल नहीं है. 10 minutes without your phone, sit down
and just be thankful. नहीं, सुबह उठ के अगर सिर्फ 10 मिनट के लिए अवॉइड कर ले फोन, मैं मान जाऊंगा रात बस भी रात सोने से पहले आपको पता है कि रात कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली, और ये आप हमें बताएंगे क्योंकि आप भी माशाल्लाह सारी बात जानते हैं कि रात सोने से पहले अगर आप फोन यूज करते हैं तो उसके क्या इफेक्ट होते हैं हमारी ब्रेन पे। मेन आपका जो हार्मोन है मेलेटोनिन वो डिप्लीट हो जाएगा आपकी यानी आई मीन थिंक अबाउट इट, जो ऑफ कोर्स अगर आपका मेन स्लीप हार्मोन मेलेटोनिन डिप्लीट हो जाएगा बॉडी में, उस तरीके से आपकी बॉडी उसको रेज ही नहीं कर पाएगी, तो आपको नींद किस तरीके से आएगी, बात खत्म हो जाती है वहाँ पे ना। लेकिन हमें समझ नहीं आती वो जो लाइट है वो दैट इज हैविंग ए ह्यूज इम्पैक्ट ऑन योर स्लीप, और फिर उसका जो रेप्लिकेटिंग इफेक्ट है, नींद अच्छी नहीं है, फिर ये नहीं है, फिर वो नहीं है, फिर वो नहीं है, फिर अगले दिन एनर्जी नहीं होती है, साइकोलॉजिकली आप ड्रेन फील कर रहे होते हैं, फिर आप लड़ाइयाँ करते हैं, फिर गुस्से के इशूज आ जाते हैं, फिर वहीं पे इवन रिलेशनशिप्स में पर रात को नींद सही नहीं आई तो अगले दिन मैं चिड़चिड़ाऊंगा, मैं लड़ाई करूंगा, छोटी छोटी बात पे चिढ़ जाऊंगा। तो एक चीज़ का इम्पैक्ट दूसरी चीज़ पे, दूसरी चीज़ का इम्पैक्ट तीसरी चीज़ पे आता है। तो यू नीड टू फिक्स द core problem. We definitely need to go back to basics, Abbas. We definitely need to go back to basics. Just track पे अभी हम collective consciousness अगर पाकिस्तान की बात करें ना, तो बहुत एक अजीब सा अलमिया बन गया है। आपकी वाली बात है, अच्छा, it's always an exchange of energy. We know that ना Abbas भाई। If you're looking at something, अगर आप रील्स भी देख रहे हैं, कुछ रील्स होती हैं they're scary, कुछ रील्स होते हैं they're intriguing, कुछ रील्स होती हैं they're musical. They play with your mood. This is devised to keep you on the phone. People don't understand. You see, we have to break free. और plus इतनी स्टिमुलाई हमें कभी generations में नहीं मिली है बास भाई। आप मुझे बताएं Crazy. कि एक टीवी एक मीडियम था जिस हमारे में केबल भी नहीं थी, तो मेरे ख्याल से शाम को 8 बजे से 9 बजे, STN. हाँ एक STN था ना, तो स्टिमुलाई की तो हमें आदत ही नहीं थी। तब आप लोगों का कामनेस का लेवल देखें, हाँ। तब उनके आप मामलात देखें, एंजॉय एवरीथिंग ना। अब तो आवाज भी मतलब लोग हर चीज़ उनके मतलब डोर स्टेप्स पे है, दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है। Everything is so easy now. They're going on trips, they're going abroad, they have this thing in their hands, but they're not happy, you see. People back then were happy. They didn't have so much stimuli. Do you know? They're basically overstimulated. And the biggest thing that happens when you use your phone too much, it is that you don't give your subconscious a rest, Abbas bhai. And if you don't give your subconscious a rest, it will accumulate clutter. और वो clutter जो है, जो आपने कहा था, फिर जो भी relationships के अंदर आपके soft targets होंगे, it will rub off on them. You're cluttered. अगर एक बाप है, उसका बेटा छोटा है, वो उस पर डिपेंडेंट है, वो गुस्सा करेगा उस बच्चे पे, इट्स एनर्जी एक्सचेंज। मर्द है, उसके मूड ऑफ हुआ है, बेगम के साथ कोई बात की, वही नेगेटिव जो पूरी सबकॉन्शियस का क्लटर है वहाँ पे, फिर ये पूरी एक साइकिल है सर, और इट इज क्रिएटिंग अ टॉक्सिक एनवायरनमेंट फॉर एवरीबडी। हाउ मेनी पीपल डू यू सी अबाउट यू आर हैप्पी इन रिलेशनशिप्स? I swear I have to try really hard. the people, माशाल्लाह, जो मतलब 50 प्लस जो लोग हैं जिन्होंने वो मरहला काट दिया ना, उनकी समझ में आती है। Our age group sir nowadays अब रह ही नहीं सकते हैं, और सबके पास ऑप्शंस भी इतनी ज़्यादा हैं सोशल मीडिया की वजह से। वो अच्छा, तुमने छोटी सी चीज़ की है गलत, मेरे साथ ऐसी की तैसी है, मेरे पास एक और ऑप्शन है, डीएम्स में और लोग पड़े हुए हैं, मैं उनके साथ आगे बात करना शुरू कर दूँ। लेकिन ये जो ऑप्शंस वाली बात है, बाय द वे, हाउ डू यू थिंक दैट इज क्रिएटिंग इश्यूज इन रिलेशनशिप्स एंड स्टिकिंग टू रिलेशनशिप्स एंड बीइंग हैप्पी इन रिलेशनशिps? Too many options. That's also a problem. It's a very, very valid point. It's a very extremely valid point. And something, because, you know, I write, so I was writing about this exact phenomena last evening. The problem with lots of options is, Abbas bhai, you see, इंसान तो हमेशा अच्छे की खोज में ही रहता है ना, मगर उसके लिए क्या अच्छा है, क्या उसको ये बात पता है? सिचुएशन बॉन्डिंग टेंडेंसी है हर इंसान में। बास भी, आप जब 16 साल के थे, आपको रिलेशनशिप्स में एक डिफरेंट कैटेगरी ऑफ लड़की पसंद थी। आज आप 30s में है, आपको कैटेगरी टोटली चेंज हो गई है। आप अगर 40s में जाएंगे, कैटेगरी चेंज हो जाएगी। मैरिड लोगों के लिए भी ये प्रॉब्लम होता है। आपने सबसे आसान, ये जो सबसे मिल्फ द रन कहा हुआ था, ठीक है यार, वो शादी के बाद बदल गया, ठीक है, वो बदला नहीं है। बेसिकली उस टाइम का जो आपने सांचा खींचा हुआ था, सबकॉन्शियस सिचुएशनली जो आप अट्रैक्ट कर रही थी, वो बंदा उस टाइम वही था बेचारा, वो अभी भी वही है। योर mental frame has evolved to a different notion, a different requirement, you see. Because you have changed as a person and
The other person has also changed as a person. Vasvi, you see, we mature with age. Hopefully so. मतलब मैं वही कह रहा था. not so many people, but कुछ लोग थोड़ी उल्टी डायरेक्शन में भी जा. मैं करूँ कुछ लोग रिवर्स, उनका रिवर्स भी लग जाता है. अच्छा, इसमें ऐसे होता है कि बेसिकली what I'm trying to say is Vasvi कि requirements अगर आप मैं एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ. 18-19 साल की लड़की की रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग अ सोलमेट, रिगार्डिंग somebody who she seeks as a partner will be quite different than a woman who's crossed 35 and is still unmarried. It'll be totally different. So you have to understand it keeps changing with people. And if you have lots of options, break कभी नहीं लगेगी. ये बहुत बड़ा पैराडॉक्स है. और आजकल वैलिडेशन पे फिर वापस आते हैं. बस भी इनको लगता है कि लाइक्स और कमेंट्स वैलिडेशन है, हालांकि नहीं है. खुदा की कसम, ये तो वो हार्ट वाला बटन अब वैसे ही उस पर था भी. अच्छा टक टक आदत होगी ना. ठीक है, इट इज नॉट वैलिडेशन. वैलिडेशन तो ये होता है कि यार आई एक्सचेंज एनर्जी विद यू, आई एम इम्प्रेस्ड, आई फील गुड, आई फील ट्रैंक्विल, आई फील काम, आई फील हर्ड. यू सी, ये तो देखिए रियल कनेक्शन. इधर रियल कनेक्शन. और जब तक रियल कनेक्शन तक मामला पहुंचेगा नहीं, ये हॉप स्किप होता है. And we're social animals, we need real connections in our lives. Connection. And that is actually what will like kickstart a part of you which you didn't even know existed. ठहराव आ जाता है. ये वो वाला ठहराव नहीं है जो पहले होता था कि वो मुंडा बिगड़ गया तो की करो जी, शादी करा दो. ठीक है, वो मुंडा मतलब वो मतलब हाफ कर चरसे ही पीले चढ़ावे, शादी कराओ ठीक हो जाएगा. वो उस बेचारे की जिंदगी बर्बाद कर दी. ये वो वाली और उसको समझ ही कोई नहीं. उसको समझ ही कोई नहीं. ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा, ये भी जिस तरह मैंने शुरू में कहा ना कि अब जाके चीजें रियलाइज हो रही हैं कि यार अगर मुंडा बिगड़ा हुआ है, मुंडा खराब है, शादी इज नॉट द सोल्यूशन. उस बेचारी ने क्या गलती की? वर्क ऑन द ब्लडी मुंडा. ठीक है, वर्क ऑन हिम एज अ पर्सन. व्हाई डज ही हैव द प्रिविलेज टू बी अ बिगड़ा हुआ बंदा? तो ये पहले मतलब मैं आपसे बार बार सोसाइटी की बात ही करता हूँ क्योंकि हमें इसी सोसाइटी में इवॉल्व करना है और रहना है, और इसी सोसाइटी को लेके हमारा ये पॉडकास्ट चल रहा है. तो ये लम्हे फिक्री है जिसपे हर बंदे को सोचना चाहिए, समझना चाहिए. ठीक है, वी हैव टू बी वैसे पीपल लाइक यू, और हमारी तो इतनी फॉलोइंग नहीं माशाल्लाह जितनी आपकी है, मगर आपकी वसीले से यही मैसेज हम लोगों को देंगे कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये तो सर मिट्टी का ढेर है, कीड़ों ने खाना है ना. अंदर जो ये रूह है, इसकी क्या तलब है, इसको किस तरह चलाना है. फिर रूह का साथी ढूंढना है, जिस्म का साथी नहीं ढूंढना. वरना वही वाली बात हुई कि बस भी कि वो लाइक्स पे फिर दारोमदार होगा हर रिलेशनशिप का ना. अब जनरली आप देखेंगे कि मैरिजेस भी बहुत ज़्यादा फेल कर रही हैं. तो what would you say about marriages failing? पहले हम जेंडर स्पेसिफिक हो जाते हैं, पहले हम औरतों पे, ख्वातीन पे आ जाते हैं कि उनके दिमाग में क्या इश्यूज आते हैं या किस किस्म के इश्यूज वो फेस करती हैं, और फिर हम मर्दों पे आ जाएंगे. What would you say about that? वैसे बिल्कुल मैरिड काफ़ी ज़्यादा इश्यूज फेस कर रहे हैं लोग, हमारे पास आए भी हैं. और जस्ट आउट ऑफ द लाइक जस्ट आउट ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड, प्राइमरीली आई वुड से कि दो बहुत रेपिटेटिव इश्यूज हैं. एक इशू तो ये है बास पे कि बहू को वो ट्रीटमेंट नहीं मिल रही जो बेटी को मिल रही है घरों में. ओके, ठीक है. और उसकी एक्सपेक्टेशन जो है वो हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है. क्योंकि देखिए हमारे दीन में भी, हमारी सोसाइटी में भी माँ का एक रुतबा है. ठीक है, उस रुतबे में कुछ ऐसी प्रिविलेजेस हैं जो कभी कभार मिसयूज भी होती है. मैं आई एम रियली सॉरी इफ दिस साउंड्स offensive to anybody, but this, like again, we have to identify the problems that we're facing in our society. ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि it is all the it is सारी मतलब सास की गलती और बहू की कोई गलती नहीं है. स्पार्किंग बिल्कुल होती है, ताली दोनों हाथों से बचती है. मगर because of that privilege and because of the submission that a man has to give his mother due to our religious scriptures, due to our society, उस वजह से he is letting go of a lot of things that shouldn't be let gone off regarding the spouse, definitely. Secondly, अब्बास भाई, I would say कि because चमक दमक की दुनिया आजकल ज़्यादा रोशन हो गई है ना. मैं तो अब्बास भाई, क्योंकि अब पता है सारा काम ही सोचने समझने वाले हैं, तो जब हम सोसाइटी में I go out, so I see people, आप तहजीब की पार्किंग में जो है ब्लू एरिया, तो एक मैरिड कपल होगा, वो बेचारे एक मोटरसाइकिल पे खड़े होके आइसक्रीम खा रहे होंगे और वो औरत वेंट कर रही होगी. शी इज वेंटिंग. ठीक है,
दे डोंट हैव चांस टू वेंट. वो बेचारा घर जाएगा, औरत कमरे में जाएगी, वो माँ उसको पकड़ लेगी कि अच्छा तुम आइसक्रीम खाने गए. ये और तू मान भी लेके गया. मतलब ये कहानी घर घर की है. और आवाज भी ये नहीं कि सिर्फ ये अनएजुकेटेड तबके से, ये हर जगह हो रहा है. हर जगह हो रहा है. So how do you create that balance being a man? सर बहुत जिगरे वाला काम है, और बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं ना कि आपको कहीं जगह अपना दिल बहुत पत्थर कर देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा. इसमें देखिए, हमने ये बस भी अल्लाह ताला को जान देनी है. हमारा दारोमदार हर चीज़ का अल्लाह ने गेज करना है. इंसान से वैलिडेशन लेने जिस दिन निकलेंगे सर, रुसवाई हुई मिलेगी नहीं. वो वैलिडेशन कोई भी हो, वो आपकी बीवी की वैलिडेशन हो, आपके वालिद साहब की वैलिडेशन हो, आपकी अम्मी की वैलिडेशन हो. बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहा हूँ मैं, ठीक है. काम करें जो करें बस भी अल्लाह की रजामंदी के लिए करें, और हक सच पे करें, ठीक है. You know, because you were there in that context, in that paradox, you were there. You know कि अब who is exploiting who. You take a stand. ठीक है, नाराजगी बनती है, ठीक है, बदमज़गी बनती है, मगर ऑब्वियसली ये बात भी बैलेंस जब तक आप क्रिएट नहीं करोगे, क्योंकि घर का फोकल पॉइंट आप हो, तो यू हैव टू समटाइम. माँ की साइड लोगे, बेगम नाराज होगी, बेगम की साइड लोगे, माँ नाराज होगी. एंड में सबसे बड़ा इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ता है बीइंग अ मैन. अब आपने बोला फोकल पॉइंट भी आप ही हैं, एंड यू हैव टू मेक द राइट डिसीजन, राइट. तो उस चीज़ का प्रेशर भी अलग होता है. बहुत माँ के पाँव के नीचे जन्नत है, वो हमें बचपन से हमारे दिमाग में चीज़ डाल दी, तो हम माँ के खिलाफ भी नहीं जा सकते. बेगम का भी ख्याल रखना है, उसके भी राइट्स हैं, उसको प्रोटेक्ट करना है, वहाँ पे भी हम गलत नहीं जा सकते. तो हमारे पे जो साइकोलॉजिकल प्रेशर, फिर आजकल लोग कहते हैं कि मेंस मेंटल हेल्थ पे बात करें, बहुत ज़रूरी है. वो बेचारे बात ही नहीं कर सकते, दोस्तों से शेयर ही नहीं कर सकते. लेकिन किस तरह करें और क्या करें और किससे करें और इतना प्रेशर डेवलप हो जाता है कि समझ ही नहीं आती. बिल्कुल. फिर हम क्या करते हैं, फिर कोई कौन सी एडिक्शन पे लगा हुआ है, कोई कौन सी एडिक्शन पे लगा हुआ है, कोई कहाँ पे गुस्सा कर रहा है, कोई कहाँ पे गुस्सा कर रहा है. इवेंचुअली वो जो चीज़ बाहर निकलती है, वो एक गुबार, और आई एम सॉरी लेकिन शायद गंद ही बाहर आ रहा होता है. जी इवेंचुअली. बिल्कुल ऐसे. लेकिन क्या आप क्या बोलेंगे ऐसे मर्दों को, क्या टिप देंगे? नहीं सर, कि हाउ डू यू मैनेज योरसेल्फ इन दैट जो मैंने बात भी कहा है कि देखें, आपको बेसिकली ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है. देखें, इंसान जो है गलती का पुतला है. बास भी वो अगर हमारे वालदैन भी हों तो वो भी गलती के पुतले. देखें, परफेक्ट सिर्फ एक ही थे, खुदा के जो पैगंबर थे, उसके अलावा कोई परफेक्ट नहीं आया इस दुनिया में. आप इस बात से एग्री करेंगे, ठीक है. तो आपने यू हैव टू सी थ्रू that image that you've created of your wife, your parents, your brother, and you have to evaluate them on face value. You have to evaluate them as being humans. इंसान तो इंसान है ना. बस भी मेरे बेशक वालिद साहब है, मैं किसी और की एग्जाम्पल देता हूँ, मेरे अपने वालिद साहब है, मेरी अपनी वालदा है, ठीक है. तो वो इंसान है ना, उनकी भी अपब्रिंगिंग हुई है, उनकी भी सबकॉन्शियस पेरेंट सिस्टम हुई है, उनके भी वही सारे प्रॉब्लम्स और मामलात होंगे जो मैं फेस कर रहा हूँ, ठीक है. तो ये एक साइकिल है. The aware people have to break the cycle. We have to educate people regarding all of these things slowly but gradually, and I'm sure it will make a change. मैं हरगिज़ ये नहीं कहता कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बैक ऑफ हो. आपकी बात बहुत ठीक थी. बस भाई, जितनी भी प्रोग्रेस होगी हमारी सोसाइटी, नो डाउट, मगर अभी भी मर्द पे जिम्मेदारी है, और अच्छी खासी है. बिकॉज मतलब जितनी भी हम इवॉल्व कर ले बस भाई, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपके सर पे है अभी रेप्लिकेट कोई नहीं कर पाएगा, वो आपको ही करनी है. एब्सोल्युटली सही बात. अब मैं औरत की बात करता हूँ. पहले मैंने मर्द वाला पर्सपेक्टिव सामने रखा है. एक औरत जो कि घर छोड़ के आती है, उसका बाप उसको बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करता है, माँ उसका बड़ा ख्याल रखती है, वो अपना घर छोड़ती है, किसी और के घर में जाती है, वहाँ उसकी फैमिली का ख्याल रखती है, और फिर वहाँ पे सास बहू वाले इशूज़ जो शुरू हो जाते हैं टिपिकल, वहाँ पे वो बेचारी भी प्रेशराइज्ड फील करती है. उसका हस्बैंड उसका साथ नहीं दे सकता क्योंकि माँ नाराज़ हो जाएगी. उस बेचारी को क्या करना चाहिए? बिकॉज शी इज़ ऑल्सो गोइंग थ्रू अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, इशू, स्ट्रेस. व्हाट शुड शी डू? एंड इट्स वेरी डिफरेंट. अब्बास भी मर्द डिवाइस्ड डिफरेंटली ना. तो हमारी जो स्ट्रेस बेयरिंग कैपेसिटी भी है, और जो नॉर्मल एक तरीका है स्ट्रेस से डील करने का डिफरेंट है. औरत का बहुत डिफरेंट है, ठीक है. और सबसे बड़ी चीज़, कमिंग बैक टू माइंड साइंस, इज स्ट्रेस एंड एंजाइटी ट्रिगर अ लॉट ऑफ थिंग्स इन योर बॉडी. एंड फॉर द फीमेल बॉडी इट इज़ वेरी वेरी different, because
they go through a hormonal cycle. It interferes directly with their hormones. With stressed or an anxious woman, she will be having trouble regarding everything in her body, na? Okay. Because like I said, we are devised different. And because you are somebody who knows a lot about the human body, you know the difference between testosterone and estrogen. And you know, if you could describe the symptoms of a high testosterone person, it would be different than person who has estrogen. समझ रहे हैं what I'm trying to say? उसमें फिर ये होता है कि अक्सर आप जाएंगे तो वो सर भी बांधा होता है और शाटिका भी हुआ होता है, स्टमक डिसऑर्डर्स होते हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं. क्या होते हैं? फिजिकल सिम्टम्स with time they start to show up. They start to show up. ठीक है. इसकी सबसे बड़ी वजह ये they feel unheard. औरत का सबसे बड़ा मसला है बास भी they feel unheard. बहुत एक्सपेक्टेशन होती है ना, मतलब जिस अगर अरेंज्ड हो चलो उससे भी एक्सपेक्टेशन होती होगी, मगर पसंद की शादी में तो एक्सपेक्टेशंस आर स्काई रॉकेटिंग ना. वो कहती है कि मुझे देख आया है, मेरी स्टैंड लेगा, मुझे खुश रखेगा. वही वाली बात कमिंग बैक कि खुशी किसी की जिम्मेदारी नहीं है. अपने आप को पूरा करो. खुश आप तभी हो सकते हो, मतलब वरना तो आप चांद तोड़ के लिए आपको नहीं इस पे दाग गया, आप समझ ये वाला. तो बेसिकली अगर ये हम पुरानी कोई बात कर रहे होते तो वही वाली बात होती नहीं कि खवातीन कहती पुत्र सबर कर, कोई नहीं, ठीक है, बर्दाश्त कर. I would say they need to understand the communication pattern of their partners. Everybody is different, Abbas bhai. Okay. They have to gauge ke their individual husband, how does he communicate? I'm very logical oriented, na? Because of the work I've been doing, my mind is wired to analytical thinking. Na? So for me to understand a phenomena, it is very different. If I would take the example of somebody who's in my mind right now, a friend of mine, he's very aggressive. Na? उससे अगर बात करेंगे वो छिड़ जाएगा रिगार्डिंग एनीथिंग की टेम्परमेंट का मसला. अब उससे अगर एनालिटिकल बात करेगी और मेरे से जज्बाती बात करेगी, मतलब एग्जांपल मैं दे रहा हूँ खातून की ना, तो शी वोंट बी एबल टू गेट थ्रू. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि देखो आपका हस्बैंड किस तरीके से ओपन है बात करने के लिए. फिर आपने ये बहुत ज़्यादा देखना है, जो हमारे मर्दों का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हर बंदा फेस करते हैं. मेरे सारे दोस्त कहते हैं कि हम पूरा दिन दफ्तर में काम करके आते हैं, पूरे दिन कारोबार करके आते हैं, जब वापस आते हैं तो बीवी दरवाजे पे खड़ी होती है एंड शी इज बर्स्टिंग एट द सीम्स. शी वांट्स टू टेल यू द होल डे कि पूरा दिन मैंने क्या किया. वेंट करना है. और डिवाइस जैसे है ना, आप कहते हैं अभी मैं थोड़ा बैठूंगा, एक कप चाय पीऊंगा, ठीक है, थोड़ा सर ऐसे पीछे रखूंगा, मुझे 15 मिनट दे दो. वो 15 मिनट मिलते ही नहीं है, ठीक, मुझे 15 मिनट दे दो, इसके बाद मैं सुन लूंगा. लेकिन वो 15 मिनट दे देने चाहिए. वो सही बात है. एग्जैक्टली. थोड़ी सी पेशेंस. एग्जैक्टली. पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग हाउ दे शुड कम्युनिकेट. जब आप वो गेज कर लेंगे, उससे फिर सेल्फ रिफ्लेक्शन की बात है बस भी. इस पे फिर एक और वीटो पावर दिमाग की भी कहती है कि नहीं, ये मेरा हस्बैंड है, मेरा दिल कर रहा है बात करने का, अभी मेरी बात सुने, ठीक है यार, ये करेंगी तो फिर तो ऑल्टरकेशन ही होगी ना. तो इनकॉर्पोरेट करने की यही कोशिश होती है उन खवातीन में कि आप मर्द की नफ्सियात को समझें, क्योंकि मर्द काफ़ी हद तक आपकी नफ्सियात को समझ गया. उसको ये पता है कि आपने अभी वेंट करना है. Probably you don't even want the solution. Probably you have the solution in your mind already. You just need a listening ear. ये चीज़ एडजस्ट हो जाए बस भी. ये छोटी चीज़ नहीं है, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो पूरा हमारी सोसाइटी फेस कर रही है कि औरत से वेंट कर रहा है, मर्द ने सुनना है, मगर बेचारा सुनना भी एक पार से. हम जो होते हैं बाय द वे, जब औरतें वेंट करती हैं, हम है सोल्यूशन ओरिएंटेड. एग्जैक्टली. वी लाइक टू प्रोवाइड सोल्यूशंस बिकॉज दैट इज व्हाट वी फाइंड ऑन अ डेली बेसिस. हमारे जिंदगी में मसला आता है, हम सोल्यूशन ढूंढते हैं. बिल्कुल. औरतों को अक्सर सोल्यूशन नहीं चाहिए होता, उनको उस टाइम पे खाली वेंट करना होता है. Exactly. तो मर्दों को भी ये चीज़ समझनी है कि हर बात का सोल्यूशन नहीं देना. एट टाइम्स जस्ट नीड टू बी ऑल ईयर्स to listen to your woman and just let her vent and say whatever she wants to say. सबसे ज़्यादा तो मुझे समझना चाहिए, क्योंकि मेरे सबसे बड़े प्रॉब्लम मेरी वाइफ के साथ यही है कि आई ट्राई टू कीप इट लॉजिकल, आई वेरी वेरी लॉजिकल अल्हम्दुलिल्लाह, मगर समटाइम्स ऑब्वियसली हो जाता है ना, वो हो जाता है मामला. लड़की जो है जी इमोशनल ड्रिवन है. ये जितना हमारा हम टीवी PTV ये सारे जो ड्रामे शामे चल रहे हैं, वो Z+ स्टार+ सारे, वो जो 3-3 4-4 एपिसोड्स थी, खवातीन देख रही है. इमोशन बेसिकली, और इसमें सिर्फ लड़ाइयाँ और इशू और टॉक्सिक चीज़ें दिखा रहे हैं. टॉक्सिक चीज़ें दिखा रहे हैं. क्यों? उनको एक इमोशनल राइड चाहिए. अब ये वैसे एक और माइंड साइंस है, ये जो मतलब खवातीन पर स्टडी हुई है उसकी बात कर रहा हूँ ना.
तो उस इमोशन को कंटेन करना तो बहुत मुश्किल होता है. बेसिकली आपकी वाली बात है कि समटाइम्स यू हैव टू गिव द लीवे, समटाइम्स यू हैव टू गिव द लेवरेज. It doesn't always require a solution. Sometimes just venting, because that is their way of expressing emotions. So lots of stuff which we can add in this, but वो ये ना हो कि इनको लगे कि हम बहुत खवातीन के पीछे पड़ गए, पॉडकास्ट हमारा बैन हो जाए, कोई ऐसे पता लगे कि ताकू हो कोई हमारे खिलाफ तहरीक हो जाए, इन द न्यू एजुकेटेड हो क्या. अच्छा, इस कॉन्वर्सेशन को मैं एक डिफरेंट एंगल में लेके जाना चाहता हूँ. हम बात करते हैं माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट की. माइंड और बॉडी की हमें समझ आ गई है थोड़ी बहुत, हमने कॉन्वर्सेशन भी की और पिछले कुछ पॉडकास्ट में भी कवर किया है. ये स्पिरिट वाला कौन सा एलिमेंट है, ये जो स्पिरिचुअल एलिमेंट है जिसकी हम बात करते हैं, जो स्पिरिचुअल रेस में लोग लगे हुए हैं इस टाइम पे, और जो रूमी और शम्स ऑफ तबरेज़ जिस लव की बात करते थे, हम अक्सर उस लव को एसोसिएट करते हैं कि वो रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड वुमेन ही है. लेकिन जो रूमी, मौलाना रूमी, शम्स ऑफ तबरेज़ जिस लव की बात करते थे, वो कौन सा लव है, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें हमारी ऑडियंस के लिए. बस भी अक्सर मैं रेपिटेशन हो जाएगी, कुछ और पॉडकास्ट में भी बात कर चुका हूँ कि वी आर नॉट बेसिकली वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स हैविंग ए ह्यूमन एक्सपीरियंस ना. मतलब मामला सारा है ही रूह का. ये रूह जब मेरा जिस्म छोड़ेगी तो ये तो इधर ही रह जाएगा ना. अब उसको समझना और उसकी खोज करना ही मेरे ख्याल से ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए हर तरह से. आप जिस इश्क की बात कर रहे हैं, फिर इश्क हकीकी की बात चली जाती है ना. ये बड़ा एक मेरा अपना जो एक आप कह सकते हैं मेरा अपना एक फार्मूला, मेरी अपनी सोच है बास भाई, कि खुदा ने हमें बहुत प्यार से बनाया. वी आर गॉड्स लव्ड क्रिएशन. और हमारे कुरान पाक में भी लिखा हुआ है कि 70 माह से ज़्यादा प्यार करते हैं खुदा अपने बंदे से. खुदा गफूर रहीम है. ठीक है. अच्छा, हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमारी प्राइमरीली तो 5 सेंसेस है ना. ठीक है. और उन 5 सेंसेस पे हम अपनी ज़िंदगी ऑपरेट करते हैं. हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, उसी को समझते हैं. ठीक है. तो वो प्यार का अफेक्ट महसूस करना फॉर योर क्रिएटर, क्योंकि अनदेखा है ना, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. ठीक है. फिर अल्लाह डिप्यूट करते हैं कुछ ऐसे लोग जो आपको ज़िंदगी में आपके पार्टनर्स बनते हैं. आपको एक इंटेंसिटी फील होती है उनके लिए. यू फील दैट लव फॉर दैट पर्सन which is supposed to be directed upward, but you feel it temporarily. Why? Because God wants you to feel it. And then suddenly that person is eliminated out of the equation. What do you do with that love then? It has to go upward, or it will destroy you, it will burn you up. Do you understand what I'm trying to say? So, loving the creator, loving the universe, you have to understand that you are a part and you are a particle of this universe. You are God's most loved creation. Mankind, अशरफुल मखलूक़ात जिसको कहते हैं. ठीक है. हमारे ऊपर बड़ा करम है अल्लाह का. मगर हम अगर एक गाय बकरी बनाए जाते हैं तो हमारा क्या हाल होता है. शुक्र है हम इंसान है. आप मेरी बात समझ रहे हैं. अशरफुल मखलूक़ात को एक स्टैंडर्ड दिया गया, एक जिम्मेदारी दी गई है. हम ये चीज़ भूल गए कि जो प्यार हमें खुदा की ज़ात के लिए महसूस होना चाहिए, उस प्यार को हम इस दुनिया में ढूंढ रहे हैं और इसी वजह से यहीं भटक रहे हैं और ये सब यहीं रह जाना है. तो आपने रूमी की बात की और शम्स तबरेज़ की बात की, इस तरह हाफिज़ शिराज ऑफ ईरान माय पर्सनल फेवरेट. तो all of their poetry was actually about God. It wasn't about a specific individual. And I see people who have breakups and they quote Rumi and they quote Hafiz and they quote. So basically वो भी आप देखें ना कि एक बात है, इसको अपवर्ड डायरेक्ट करना कैसे. बस भी जब मैंने अभी इस बात की शुरू में जो स्टेटमेंट मैंने दी कि वी आर गॉड्स लव्ड क्रिएशन, जैसे एक माँ बाप का हिस्सा उनका बच्चा होता है, फ्लैश एंड ब्लड DNA, इसी तरह खुदा की पूरी क्रिएशन is part and parcel of this whole universe. You have to feel that creation from the inside. You have to feel one with the creator. How do you do that? Coming back to how we started off. तन्हाई. तन्हा होंगे तो इस रूह की सदा सुनेंगे, फिर उस पर याद करेंगे. अगर आप अपने आप को पेस डाउन नहीं करते, अपने आप को डिसएंटेंगल नहीं करते, वो सदा नहीं सुनी जाएगी, यहीं ही भटकते रहेंगे. और ये मतलब मलंगी का सबक है. बास भी जिसको लग जाए वो दुनिया की किसी काम का नहीं रहता. सबसे मुश्किल मामला मेरे जैसे लोगों के लिए इट इज स्ट्राइकिंग ए बैलेंस, क्योंकि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ लेटिंग गो कंटिन्यूअसली. इसमें मौलाना की बहुत खूबसूरत कॉल है कि मैंने खुदा को अपने इरादे टूटने से जाना है.
और मेरा अपना पर्सनल जो मैंने एक इस तरह छोटी सी कोट सा लिखा था कि जो हारने की हिकमत समझ जाता है उसके दिल में कभी जीत की चाहत नहीं रहती। ठीक है, तो खूबसूरत। तो ये दोनों बातें अगर आप कोरिलेट करें बास भी, तो हम इतनी ईगोइस्टिक, और हमारे देखिए तवक्कुल का ये भी तो एक एस्पेक्ट है ना कि आपने खुदा की रजा में रजा होना है। ये तो नहीं है कि आपने उसी टाइम जंग कर देनी है। इफ दैट पर्सन गोज अवे, इफ यू डोंट लैंड दैट जॉब, if you can't buy that car, if you could not do your son's wedding with the extravagance that you thought, it doesn't mean that you get depressed. You have to understand that he's the best planner and he plans the best for you because you are his creation. Now, it isn't the other way around. He is controlling you. सरेंडर करना, You should. It is basically a process of surrender. And all of these people who खुदा की मर्जी पे सरेंडर। खुदा की मर्जी में, बस यही वाली बात है। बस भी सरेंडर करें। और आप यकीन करें कि मैं हमली ये कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये सबक अल्लाह ने मुझे बहुत जैसे कहते हैं ना कि क्रैश कोर्स कराया, बड़ा मुश्किलों से समझा लेट गो का प्रोसेस। और बस भी जितना मैंने ज़िंदगी में लेट गो किया, अल्लाह ताला ने हमेशा किसी ना किसी तरीके से कंपनसेट किया। मतलब इफ somebody was to call me out on this, I can quote real life examples that have happened recently that keep happening. तो जब भी कोई ब्रेक लगती है, कोई मेरी चाहत रिफ्यूट होती है, कोई मेरी ऐसी बात फरियाद रिफ्यूट होती है, मुझे समझ में आती है कि अल्लाह की तरफ से एक छोटी सी री राउटिंग है। ये शायद अल्लाह की तरफ से एक मेरा रूट चेंज किया जा रहा है और उनकी रजा में मैं खुश हूँ। तो उसमें से अगर हम पावर निकाल लें, उसमें से कुछ सबक सीख लें, तो हमारा जो आगे डायरेक्शन होती है वो हमेशा पॉजिटिव हमेशा होती है। हमेशा। और बस भी देखिए, सरेंडर में आप सिर्फ ये सरेंडर नहीं कर रहे, सरेंडर में आप अपनी ईगो सरेंडर कर रहे हैं, सरेंडर में अपनी मैं आप मार रहे हैं। इंसान क्या है, बस भी अल्लाह माफ़ करे, मैं जब मेरे पास अक्सर क्लाइंट्स आते हैं ना, और वो बहुत अपनी ज़िंदगियाँ अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बहुत अच्छी होती हैं, क्योंकि इंसान एक छोटी सी किसी बात पे जिद लेके अड़ जाता है ना। बिलियनियर्स, एक रिलेशनशिप गॉन रॉन्ग, ये भी नहीं अच्छा, मुझे डिप्रेशन हो रही है। मैं उन सबको कहता हूँ कि एक दिन दिल पे हाथ रख के ना पिम्स अस्पताल जाएं, उसकी इमरजेंसी के वार्ड का एक चक्कर मारें। इट विल हम्बल यू। इंसान क्या है, बस में आज हम बैठे हैं बात कर रहे हैं, अल्लाह की रजा है ना। वन थिंग गोइंग रॉन्ग इन योर हेल्थ, इन योर सिस्टम, सब खत्म हो जाता है, सब और नस्ला हो जाए, खाली आपको काम हो जाए, उसके बाद आप हिल नहीं सकते हैं। उसके बाद जो पावर, जो पैसा है, वो सब गया। इतनी छोटी सी चीज। तो ये भाई अल्लाह को देखिए, अल्लाह को राजी रखें, और ये सारी चीज़ें आप समझे कि इंसान कुछ भी नहीं है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सरेंडर। जिद, अल्लाह माफ़ करे, बास भी जिद कभी भी ठीक नहीं होती किसी भी चीज़ को लेके। जिद वो दीमक है जो आपको खा जाती है और आपको समझ में नहीं आती, उसकी खुराक आपकी रूह है। तो ये बहुत अभी आपने थोड़ी देर पहले ईगो की बात की। जी। तो ये ईगो क्या है? हम तो जनरली कॉन्वर्सेशन में तेरे में बड़ी ईगो है। What is this ego? What is self identification? माइंड साइंसेस जो डेफिनेशन तो बेसिकली कोरिलेटेड विद सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ एस्टीम है ना, ईगो। ठीक है, कि हाउ यू फील अबाउट योरसेल्फ, द पोटेंशियल व्हिच यू कीप योरसेल्फ ऑन ना, बेसिकली यू कैन कोरिलेट इट टू दैट। अब यहाँ स्पिरिचुअलिटी में थोड़ी कन्फ्यूजन आ जाती है कि जो मेरी स्टडी है फर्दर, उससे मैंने ये डिफाइन किया बास भाई कि हेल्दी ईगो और टॉक्सिक ईगो में फ़र्क है। देयर इज समथिंग व्हिच वी कैन कॉल एज अ हेल्दी ईगो। आई वुड ट्राई टू सम अप इट एज देयर आर सम नॉर्म्स व्हिच वी हैव टू कीप फॉर योरसेल्फ, टू कीप योरसेल्फ सिक्योर फ्रॉम द नेगेटिविटी ऑफ other people. Okay. This can be defined as a boundary and it can also be said as ego. For example, Abbasbi, if somebody was to make a joke with me, light conversation, and he's not that close to me, ना, कुछ लोग होते हैं दिल लिहाज में चुप कर जाते हैं, मगर अगर कोई बंदा है जो मेरे से इतनी उसकी एफिलिएशन नहीं है और किसी भी वजह से, किसी भी ट्रिगर की वजह से मेरे से एक बार मजाक करेगा, दूसरी बार करेगा, तो अगर मुझे बुरा भी लग रहा है और मैं उस चीज़ को बर्दाश्त कर रहा हूँ और मैं रिलेट नहीं कर रहा, तो इज दैट अ सरेंडर ऑफ ईगो? आई थिंक इट इज नॉट, बिकॉज इट इज हार्मिंग मी स्पिरिचुअली, इट इज गिविंग मी नेगेटिविटी, सो आई हैव टू डिफाइन द बाउंड्री। अब उसको अगर ये लगे कि मैं तो मजाक कर रहा था और इसने मुझे कट ऑफ कर दिया, इसने मुझे कॉल आउट कर दिया, तो बड़ा ईगोइस्टिक है, दैट इज हिज लॉस। दूसरा पहलू पर आ जाता है टॉक्सिक ईगो का।
अब कुछ लोग होते हैं बस भी वो इतने जेलस और इतने कॉम्पिटिटिव होते हैं कि उनसे किसी की तरक्की बर्दाश्त ही नहीं होती। ये एक एग्जांपल है। फिर कुछ लोग होते हैं अपनी जेनेटिक्स को लेके, अपने अपब्रिंगिंग को लेके, अपने सोशल स्ट्रक्चर को लेके, अपने फाइनेंशियल स्टेटस को लेके एक घमंड में होते हैं, एक पेडेस्टल पे होते हैं, ठीक है, और वो जिंदगी को उस लेवल पे रह के ऑपरेट करते हैं। दैट इज़ वेरी टॉक्सिक। जैसे खुदा न खास्ता एक बहुत कोई अमीर कबीर बंदा हो और वो किसी गरीब से हाथ ना मिलाए, ये टॉक्सिक सी चीज़ है ना, कि मैं कैसे लेवल पे हूँ, कि ये वो भी इंसान है, अल्लाह का बंदा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो ईगो को लेके कुछ मिसकॉन्सेप्शंस भी है स्पिरिचुअलिटी में, और हमारी सोसाइटी में इस चीज़ की एक्सप्लॉयटेशन भी बहुत है। तो इन दोनों चीज़ों पे एक बैलेंस ट्राई करना, इसमें भी सरेंडर का प्रोसेस बहुत है। बस भी कभी कभार एक ऐसा मामला हो जाता है, जैसे अगेन ऐसे कि जैसे मैंने पहले बोला है कि ज़्यादा काम मेरे सोचने का ना, तो अगर मेरे सामने कोई बंदा डिस्प्ले ऑफ एंगर करता है, किसी को अग्रेशन दिखाता है, तो मैं उससे ये बात करता हूँ कि यार क्या आप यही टोन अपने बॉस के साथ यूज़ कर सकते हैं आपने इस बेचारे वेटर के साथ यूज़ किया, इस टैक्सी वाले के साथ यूज़ किया, इस गरीब वाले के साथ? क्या यही जिगरा और यही आवाज़ और यही टोन होगी आपकी उनके साथ? कभी नहीं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो वो बेसिकली जाली मसनूई एक चीज़ होती है, और अगेन नेगेटिव एनर्जी की ट्रांसफरेंस होती है। आप भरे भी होते हैं, एक माड़े बेचारे बंदे पे निकाल के आप अपने आप को फील करते हैं। दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ अ ट्रेट ऑफ टॉक्सिक ईगो। सो दिस इज अ बैलेंस व्हिच वी हैव टू स्ट्राइक इन विद रिस्पेक्ट टू ईगो स्पेशली। तो अभी हमने काफ़ी ज़्यादा कॉन्वर्सेशन की है, हम सबके दिमाग में क्वेश्चन लाजमी आता है, किस तरीके से हम अपने आप को बेहतर करें। इतनी अबंडेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉलेज है, हर बंदा जाता है, उसको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बात सुनने को मिलती है, लेकिन उसको वो अप्लाई नहीं कर सकता, वो प्रैक्टिकल नहीं होती है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि आपने खुद पर्सनली अपनी ज़िंदगी में जब आपके लो पॉइंट्स आए होंगे, उधर से निकलने के लिए आपने ऐसी क्या चीज़ें की? Did you read books? Did you do meditation? I don't know what you did. Did you exercise? What is the approach that you would recommend a person who is going through a dark phase in his or her life? Simple, practical चीज़ें जो कि लोग implement कर सकें ताकि वो बेहतर इंसान बन सकें, ज़्यादा self aware हो सकें. I would like your insight on that. I would say, Baspi, I was very fed up with the avatar I had as a human being. I didn't like myself. And things triggered that. Huh? I didn't like the person I was becoming. I didn't like the I think that's the, I'm sorry, लेकिन आपने इतनी खूबसूरत बात की है ना, ये जो didn't like yourself वाली बात है ना, जब ये दिमाग में क्वेश्चन आ जाए, वहाँ से ऑटोमेटिकली चीज़ें चलना शुरू होती हैं. सॉरी, कंटिन्यू. बिल्कुल. तो that is what kick-started it. एंड जाहिर बात है बस भी अगर कोई बंदा अपने आप को मोल्ड करेगा तो जहन से ही मोल्ड करेगा, क्योंकि माइंड इज द कंपोनेंट दैट कीप्स अस गोइंग एंड इट इज़ व्हाट डिफाइंस आवर नॉर्म्स एंड बिहेवियर्स एंड एवरीथिंग ना. तो मेरी इनिशिएशन जब हुई, आई वाज वेरी वेरी लकी. बस भी मुझे अल्लाह के ऐसे लोग मिले नेक, जिन्होंने मुझे बहुत गाइड किया, क्योंकि आई वाज बेसिकली मोर स्पिरिट देन ह्यूमन एट दैट टाइम, क्योंकि इतनी एनर्जी का इन्फ्लक्स था और मेरी इतनी इमोशन ओवरलोड था कि उसको चैनलाइज करना उन्होंने मुझे बताया, वरना डिफरेंट फिनोमेनास होते थे कि आप पता है स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में मेरी जो सारा वो मामला है. तो बेसिकली इंट्यूशन को चैनलाइज करना, ये सारी चीज़ें जिस चीज़ ने मुझे बहुत हेल्प की, और मैं कोशिश करता हूँ कि हर बंदा जो मेरे से इन टच हो और जो मेरे से बात करे, उनको जो मैं कहता हूँ अगेन तन्हाई, मगर तन्हाई का भी एक प्रोसेस है. आप शुरुआत ऐसे ही करेंगे कि आप रात के टाइम अपने कमरे में जाके इस फ़ोन को साइलेंट करके उल्टा रख देंगे, और सिर्फ 5 से 7 मिनट आप देखें कि आपकी बॉडी आपको क्या कह रही है. सिट डाउन स्टिल विद योर बैक स्ट्रेट, विद योर हैंड्स ऑन योर नीज. ठीक है, इट्स वेरी डिफिकल्ट. लोग चीखें मारते हैं, 5 मिनट बाद चीखें मारते हैं लोग ना कि ये क्या हो रहा है, ठीक है. एंड जस्ट ब्रीथ. आप सांस लेंगे, ब्रेथ क्या है? ची लाइफ फोर्स है. ये ब्रेथ आपको बताएगी कि आपकी किस बॉडी में क्या चीज़ स्टक अप है. और क्योंकि ह्यूमन बॉडी इज सो अमेजिंग, सबकॉन्शियस सो अमेजिंग, कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी एग्जैक्टली आपकी माइंड में उस टाइम आएगी कि यहाँ मसला है. अगर द थॉट्स आपको जहन में आएंगे, उस ब्रीदिंग से आएंगे, आप जब करेंगे ये आएंगे. तो फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया. फिर इसको इफ यू वांट टेक इट अप नॉच, यू हैव टू you have to force yourself not to think.
अब ये बड़ी कॉम्प्लेक्स, ये तो बहुत बड़ी बात ये की आप। बहुत बड़ी बात है ना। ये थॉट्स तो हमारे दिमाग में आते ही रहते हैं और कॉन्स्टेंटली आते रहते हैं। 30 सेकंड पे अपने दिमाग को शट करना बड़ा मुश्किल काम है। मैं अब हाउ कैन वी फोर्स मैं 10 साल बाद अब आजमी को 20 सेकंड पे पहुंचूं, तो आप सोचें कितना मुश्किल है ना। मतलब 20 सेकंड पे अगर आप पहुंच गए हैं तो कुडोस टू यू, इट्स अ बिग अचीवमेंट। और वो भी जब मतलब मिजाज ठीक हो, नॉर्मली हाँ, नहीं कर सकता आप, पता है इट्स वेरी डिफिकल्ट। उसका जो तरीका मैंने दरियाफ्त किया, क्योंकि पहले तो वही था ना कि आप ब्रीदिंग करें और स्टिल योर माइंड और शट योर माइंड, इतना आसान तो होता नहीं है। मैंने काउंटिंग से शुरू कर दिया। मैंने कहा आई विल थिंक अबाउट नंबर्स इन माई माइंड, जैसे 1 2 3, आई वुड पिक्चर दोज नंबर्स। इससे क्या होता है कि ऑल आई एम डूइंग इज फोकसिंग ऑन दोज नंबर्स। उससे क्या हो रहा है कि बाकी थॉट्स तो ब्लॉक हो रहे हैं, जहन सिर्फ जा उसी तरफ रहा है। और आप अगर 15-20 भी पहुंच जाएंगे ना, बस भी आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज आ चुका होगा। ये हो गया एक एस्पेक्ट। फिर दूसरा एस्पेक्ट जो ये फिर कोर माइंड साइंस आ जाती है, इट इज़ बेसिकली अपने सब कॉन्शियस को इंट्रूड करना, ठीक है, शैडो वर्क जिसको कहते हैं ना। तो उस पर देन देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क, बिकॉज यू हैव टू सी कि मेरे जेनेरिकली मेरी ज़िंदगी में क्या चीज़ प्रीडोमिनेंट है जो मेरी लाइफ को स्टीयर कर रही है। Okay. ठीक है, अब अगर मैं आपकी एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, अब आपकी तो पॉजिटिव एग्जांपल लूँगा ना, कि आपकी एक बहुत हाई एनर्जी ड्राइव है और फोकस ऐसा है कि एनीथिंग दैट यू फोकस अपॉन विद द विल ऑफ अल्लाह, तो वो ब्लेसिंग ये होती है कि you're एबल टू बी सक्सेसफुल इन इट। देखिए जैसे मुझे तो बस भी याद है 2013 में जब आप आए थे प्रोटीन बार खाते हैं, मैंने कहा सप्लीमेंट ये दुकान कर रहे, मैं कैसे समझ। अब माशाल्लाह आप देखें, फिर बॉडी ब्रेक्स आया, फिर माशाल्लाह जॉर्ज फिटनेस अरीना है जी। अब ये पॉडकास्ट आई एम श्योर इंशाल्लाह ये भी बहुत अच्छा होगा। तो फोकस आपका एक प्लस पॉइंट है ना। अब कुछ लोगों का लैक ऑफ फोकस है, वो बेचारे कहते हैं जी हम तो मतलब उम्र गुजर गई 40-45 की होगी जी, समझ में नहीं आ रही करना क्या है, आप समझ में नहीं आ रही, ठीक है, लॉस्ट। ठीक है भाई, आप क्यों लॉस्ट हो, क्या करते हो, घर जाती हो, सोचें क्या है, मुझे बताओ, टेल मी, वेंट आउट टू मी, लाइक क्या क्या चाहते हो। सही है, पीपल डोंट हैव अ प्लान। सो बेसिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मेरी ड्राइविंग फोर्स क्या है। उसके 3-4 एस्पेक्ट भी समझ में आ जाएंगे, फिर आसान होगा उस चीज़ को रिवैम्प करना कि वो फैक्टर्स क्या है। यार मैं मेरे पास जी कोई ऐसी सपोर्ट नहीं है, जो मेरा दिल बड़ा करता है जी मैं को कारोबार करूँ, मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं इस तरह ना, बस भी आपके पास सपोर्ट थी क्या? आप समझ नहीं मेरी बात है, वो ड्राइव थी, उस ड्राइव ने सारी चीज़ें ठीक कर ली। भाई वो फोकस तो लाओ ना। रिलेशनशिप चाहते हो, खवातीन से मैं अर्ज करता हूँ, अभी रिसेंटली एक क्लाइंट ही थी, आई एम सॉरी आपका नाम वगैरह मैं नहीं ले रहा, ठीक है, उनकी शादी का थोड़ा प्रॉब्लम इस तरह। मैंने उनको सिर्फ ये बात की, मैंने कहा देखिए जी आप मुझे सिर्फ बताएं आपका फोकस किधर है। उन्होंने कहा मेरा फोकस अभी इस चीज़ पे है। मैंने कहा शादी कहाँ है, आप मुँह से कह रही है शादी और फोकस इन चीज़ों पे है। फोकस उस पे लाएंगी तो फिर कोई वसीला बनेगा, तरतीब बनेगी, आप उस डायरेक्शन में जाएंगी तो फिर मामला बनेगा ना। सेल्फ अवेयरनेस, लाइक हाउ वी स्टार्टेड एंड नाउ वी आर कमिंग टू द एंड। तो वी स्टार्टेड ऑफ विद सेल्फ अवेयरनेस, अब्बास भाई, इट्स अ जर्नी ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, शुरू से लेके एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच अमार भाई, बहुत 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 ज़्यादा मज़ा आया ऑनेस्टली। आज मैं सही थका हुआ था, लेकिन इस कॉन्वर्सेशन ने मुझे सही वो चार्ज कर दिया। It was like a pre-workout for me. It was very insightful, very beautiful. I loved every bit of it. Thank you so much for coming. Thank you so much guys for listening to us. I hope आज की conversation ने आपको help किया होगा। अगर 1% भी help किया है, I feel like we're successful. Thank you so much for listening.